अति पुरातन काल में कोई न कोई असुर या मनुष्य स्वयं शक्तिमान बनने के लिए और दुनिया पर राज करने के लिए किसी न किसी देवता की तपस्या करते थे और फिर फल स्वरूप वरदान प्राप्त करते थे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन वरदानों में भी वे वरदान जो सबसे शक्तिशाली वरदान है, जिन वरदानों को पाने के बाद देव, दानव और मानव तथा ये समस्त सृष्टि भी कंपित हो उठी थी। हालांकि कई बार ये वरदान देवता और मनुष्यों के लिए घातक भी सिद्ध हुए हैं। हिंदू वेद, पुराण और अन्य स्मृति ग्रंथों में देवताओं द्वारा आम मनुष्य, दानव, दैत्य या राक्षसों को वरदान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। कहीं कहीं तो देवता खुद देवताओं को वरदान देते हैं। उनके द्वारा दिए गए वरदान का कुछ तो सदुपयोग करते हैं तो कुछ दुरुपयोग। कुछ ऐसे वरदान हैं जिनका अवसर आने पर दूसरों को लाभ मिलता है। सर्वाधिक शक्तिशाली वरदानों में पहला वरदान है हिरण्यकश्यप को मिला ये वरदान। कश्यप ऋषि के 2 पुत्र थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। दोनों में हिरण्यकश्यप ज्यादा भयंकर था। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान विष्णु को वराह अवतार लेना पड़ा था। हिरण्यकश्यप को कोई मार नहीं सकता था क्योंकि उसने कठिन तपस्या द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसकी किसी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, नागादि से मृत्यु न हो और वह समस्त प्राणियों पर राज्य करे। उसे न कोई दिन में मार सके और न रात में, न घर के अंदर मार सके न बाहर। न वह किसी अस्त्र के प्रहार से और न किसी शस्त्र के प्रहार से मर सके। न भूमि पर, न आकाश में, न पाताल में और न स्वर्ग में ही वह किसी से मारा जाए। इस वरदान ने उसके भीतर अजरमर होने का भाव उत्पन्न हो गया था। इसके चलते उसने धरती पर अत्याचार शुरू कर दिया था। वह लोगों को ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा प्रार्थना छोड़कर खुद की पूजा करने को कहता था और जो ऐसा नहीं करते थे उन्हें वह मार देता था। इसलिए हिरण्यकश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद की भक्ति के कारण हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान विष्णु को नृसिंह अवतार लेना पड़ा था। दूसरा सर्वाधिक शक्तिशाली वरदान था भस्मासुर को मिला वरदान। भस्मासुर एक महापापी असुर था। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भगवान शंकर की घोर तपस्या की और उनसे अमर होने का वरदान मांगा। लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि तुम कुछ और मांग लो। तब भस्मासुर ने वरदान मांगा कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। भस्मासुर ने इस वरदान के मिलते ही कहा, भगवान क्यों न इस वरदान की शक्ति को परख लिया जाए। तब वह स्वयं शिवजी के सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ा। शिवजी भी वहां से भागे और विष्णु की शरण में छुप गए। तब विष्णुजी ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर भस्मासुर को आकर्षित किया। भस्मासुर शिव को भूलकर उस सुंदर स्त्री के मोहपाश में बंध गया। मोहिनी स्त्री रूपी विष्णु ने भस्मासुर को खुद के साथ नृत्य करने के लिए प्रेरित किया। भस्मासुर तुरंत ही मान गया। नृत्य करते समय भस्मासुर मोहिनी की ही तरह नृत्य करने लगा और उचित मौका देखकर विष्णु ने अपने सिर पर हाथ रखा। शक्ति और काम के नशे में चूर भस्मासुर ने जैसे ही भगवान विष्णु की नकल की, वैसे ही भस्मासुर अपने ही प्राप्त वरदान से भस्म हो गया। तीसरा सर्वाधिक शक्तिशाली वरदान था त्रिपुरासुर को मिले वरदान। असुर बलिराज की कृपा प्राप्त त्रिपुरासुर भयंकर असुर थे। महाभारत के कर्ण पर्व में त्रिपुरासुर के वध की कथा बड़े विस्तार से मिलती है। भगवान कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध करने के बाद उसके तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का प्रण कर लिया। तीनों पुत्र तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए और हजारों वर्ष तक अत्यंत दुष्कर तप करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया। तीनों ने ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि कोई ऐसी शर्त रख लो जो अत्यंत कठिन हो, उस शर्त के पूरा होने पर ही तुम्हारी मृत्यु हो। तीनों ने खूब विचार कर ब्रह्मा से वरदान मांगा।
उन्होंने ब्रह्मा से 3 पुरियों का निर्माण करने को कहा और ये भी कहा कि तीनों पुरियां जब अभिजित नक्षत्र में एक पंक्ति में खड़ी हों, तब कोई क्रोध को जीत चुका व्यक्ति अत्यंत शांत अवस्था में असंभव रथ और असंभव बाण का सहारा लेकर हमें मारना चाहे, केवल तभी हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा ने उन्हें ऐसा ही वरदान दिया। उनके लिए 3 अभेद्य पुरियों का निर्माण किया, यानी तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युन्माली के लिए लौहपुरी का निर्माण विश्वकर्मा के द्वारा करवा के दिया। इसीलिए इस कारण इन तीनों असुरों को ही त्रिपुरासुर कहा जाता था। इन तीनों भाइयों ने इन पुरियों में रहते हुए 7 लोगों को आतंकित कर दिया। वे जहां भी जाते समस्त सत्पुरुषों को सताते रहते, यहाँ तक कि उन्होंने देवताओं को भी उनके लोकों से बाहर निकाल दिया था। सभी देवताओं ने मिलकर अपना सारा बल लगाया, लेकिन त्रिपुरासुर का प्रतिकार ना कर सके और अंत में सभी देवताओं को तीनों से छुप छुप कर रहना पड़ा। अंत में सभी को शिव की शरण में जाना पड़ा। फिर पृथ्वी को ही भगवान शिव ने रथ बनाया। सूर्य और चंद्रमा पहिए बन गए, सृष्टा सारथी बने, विष्णु बाण, मेरु पर्वत धनुष और वासुकी बने उस धनुष की डोर। इस प्रकार असंभव रथ तैयार हुआ और संहार की सारी लीला रची गई। जिस समय भगवान उस रथ पर सवार हुए, तब सकल देवताओं द्वारा संभाला हुआ वह रथ भी डगमगाने लगा। तभी विष्णु भगवान वृषभ बनकर उस रथ में जा जुड़े। उन घोड़ों और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव ने उस असुर नगर को देखा और पाशुपत अस्त्र का संधान कर तीनों पुरों को एकत्र होने का संकल्प करने लगे। उस अमोघ बाण में विष्णु, वायु, अग्नि और यम चारों ही समाहित थे। अभिजित नक्षत्र में उन तीनों पुरियों के एकत्रित होते ही भगवान शंकर ने अपने बाण से पुरियों को जलाकर भस्म कर दिया और तब से ही भगवान शंकर त्रिपुरांतक बन गए। चौथा सर्वाधिक शक्तिशाली वरदान था महिषासुर को मिला वरदान। असुर सम्राट रंभ और उसके भाई करंभ ने अग्नि और वरुण देव को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया था। जहां अग्नि देव को प्रसन्न करने के लिए असुर रंभ ने आग के छल्ले में बैठकर कठोर तप किया था, वहीं करंभ ने जल के भीतर रहकर वरुण देव के लिए तपस्या की थी। लेकिन इंद्रदेव ने मगरमच्छ का रूप लेकर करंभ का वध किया था और बाद में इंद्र के वज्र के वार से रंभ की मृत्यु हुई थी। पानी में रहने वाली भैंस और असुर सम्राट रंभ की संतान महिषासुर ने भी घोर तपस्या की। रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने अमर होने की इच्छा से ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की थी। ब्रह्मा उसके तप से प्रसन्न होकर महिषासुर के निकट आए। महिषासुर ने उनसे अमर होने का वर मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने कहा, एक मृत्यु को छोड़कर जो कुछ भी चाहो मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूँ, क्योंकि जन्मे हुए प्राणी का मरना तय होता है। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा कि ठीक है ब्रह्मदेव, पर देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु न हो, लेकिन सिर्फ किसी स्त्री के हाथ से ही मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा ने उसे ऐसा ही वरदान दिया। वर प्राप्त करके लौटने के बाद महिषासुर समस्त दैत्यों का राजा बन गया। उसने दैत्यों की विशाल सेना का गठन कर पाताल लोक और मृत्युलोक पर आक्रमण कर अपने अधीन कर लिया। फिर उसने देवताओं के इंद्रलोक पर भी आक्रमण किया। इस युद्ध में भगवान विष्णु और शिव ने भी देवताओं का साथ दिया, लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर भी महिषासुर का अधिकार हो गया। इस तरह वह त्रिलोकाधिपति बन गया। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सबकी आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुई। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए।
भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। तब भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंची और उन्होंने अट्टहासपूर्वक घोर गर्जना की। महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने नाना प्रकार के मायावी रूप बनाकर देवी को छल से मारने का प्रयास किया, लेकिन अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया। पांचवां सर्वाधिक वरदान है विभीषण और कुंभकर्ण को मिला वरदान। एक दिन कुबेर अपने पिता ऋषि विश्वेश्रवा से मिलने आश्रम पहुंचे। तब कैकसी ने कुबेर के वैभव को देखकर अपने पुत्रों रावण, कुंभकर्ण और विभीषण से कहा कि तुम्हें भी अपने भाई के समान वैभवशाली बनना चाहिए। इसके लिए तुम भगवान ब्रह्मा की तपस्या करो। माता की आज्ञा मान तीनों पुत्र भगवान ब्रह्मा की तपस्या के लिए निकल पड़े। विभीषण पहले से ही धर्मात्मा थे। उन्होंने 5000 वर्ष एक पैर पर खड़े होकर कठोर तप करके देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद 5000 वर्ष अपना मस्तक और हाथ ऊपर रखकर तप किया, जिससे भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए। विभीषण ने भगवान से असीम भक्ति का वर मांग लिया। विभीषण श्रीराम के भक्त बने और आज भी वे अजरमर हैं। लेकिन कुंभकर्ण ने इंद्रपद की अभिलाषा से अपनी इंद्रियों को वश में रखकर 10,000 वर्षों तक कठोर तप किया। उसके कठोर तप से भयभीत होकर इंद्रादि देवताओं ने देवी सरस्वती से प्रार्थना की, कुंभकर्ण के वर मांगते समय आप उनकी जिह्वा पर विराजमान होकर देवताओं का साथ देना। तब वर मांगते समय देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो गई और इसी वजह से कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया। छठा सर्वाधिक शक्तिशाली वरदान है रावण को मिला वरदान। फिर रावण ने अपने भाइयों से भी अधिक कठोर तप किया। ऋषि विश्वेश्रवा ने रावण को धर्म और पांडित्य की शिक्षा दी थी। वो प्रत्येक 11वें वर्ष में अपना एक शीश भगवान ब्रह्मा के चरणों में समर्पित कर देता था। इस तरह उसने भी 10,000 साल में अपने 10 शीश भगवान को समर्पित कर दिए। उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उसे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कहा कि देव, दानव, दैत्य, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, यक्ष आदि सभी दिव्य शक्तियां उसका वध न कर सकें। रावण मनुष्य और जानवरों को कीड़ों की भांति तुच्छ समझता था, इसलिए वरदान में उसने इनको छोड़ दिया। यही कारण था कि भगवान विष्णु को उसके वध के लिए मनुष्य अवतार में आना पड़ा। रावण ने अपनी शक्ति के बल पर शनि और यमराज को भी हरा दिया था। सातवां सर्वाधिक शक्तिशाली वरदान था शुंभ और निशुंभ को मिला वरदान। शुंभ और निशुंभ नामक दो बड़े ही भयानक दो दैत्य थे, जिन्होंने कठोर तप करके भगवान ब्रह्मा से वरदान हासिल किया था। दोनों भाई यह मानते थे कि हमारा अंत कोई स्त्री कैसे कर सकती है, तो इसलिए उन्होंने यह वरदान मांगा कि कोई भी पुरुष, देवता, राक्षस, दानव, असुर उनका वध न कर पाए। बस फिर क्या था, इन दोनों भाइयों के आतंक से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। इन तीनों के आतंक को खत्म करने के लिए ही अंत में मां दुर्गा का अवतार हुआ था। आठवां सर्वाधिक शक्तिशाली वरदान था रक्तबीज को मिला वरदान। रक्तबीज का नाम तो आपने सुना ही होगा। वह बड़ा ही भयानक असुर था। भूमि पर उसके रक्त की एक भी बूंद गिरती तो उस रक्त से उसी के समान एक और राक्षस पैदा हो जाता। इस तरह युद्ध में उसकी जब हजारों बूंदें गिरती तो उससे हजारों राक्षस पैदा होकर हाहाकार मचाने लगते। यह भयानक मंजर देखकर देवता भी घबराने लगे। सभी सोच में पड़ गए कि इसे कैसे मारा जाए। यह रक्तबीज दरअसल अपने पूर्व जन्म में असुर सम्राट रंभ था, जिसको इंद्र ने तपस्या करते वक्त धोखे से मार दिया था। रक्तबीज के रूप में उसने फिर से घोर तपस्या की
और यह वरदान प्राप्त किया कि उसके शरीर की एक भी बूंद अगर धरती पर गिरती है तो उससे एक और रक्तबीज उत्पन्न होगा। अंत में महादेव के कहने पर माता काली ने रक्तबीज का वध किया था। शक्ति की अवतार मां काली ने रक्तबीज का सिर काटकर उसके रक्त का पान किया ताकि उसके शरीर की एक भी बूंद धरती का स्पर्श न कर सके। 9वां सर्वाधिक शक्तिशाली वरदान था महिषी को मिला वरदान। महिषासुर के वध के बाद उसकी बहन महिषी ने प्रतिशोध लेने के लिए ब्रह्मा की घोर तपस्या की। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा को प्रकट होना ही पड़ा। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि शिव और विष्णु के संयोग से उत्पन्न संतान ही उसका वध कर सके और कोई नहीं। फिर बाद में महिषी का अंत करने के लिए भगवान विष्णु के स्त्री अवतार मोहिनी और शिव के संसर्ग से उत्पन्न हुए अयप्पा द्वारा महिषी का अंत हुआ था। 10वां सर्वाधिक शक्तिशाली वरदान था राजा बलि को मिला वरदान। सतयुग में असुरों के एक राजा बलि हुए जो महाशक्तिशाली और परम दानवीर थे। असुर वंश में जन्म लेने के बावजूद वे भगवान विष्णु के भक्त थे। उन्होंने अपने बल से इंद्रलोक सहित संपूर्ण पृथ्वी पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। फिर देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु वामन का रूप धारण कर प्रकट हुए और बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। 2 पग में भगवान ने पृथ्वी व देवलोक को नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए जब कुछ नहीं बचा तब बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान राजा बलि की उदारता से प्रसन्न हुए और उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि चातुर्मास के दौरान वे पाताल लोक में निवास करें और वे पाताल लोक की रक्षा करेंगे। तो ये थे वो वरदान जो सर्वाधिक शक्तिशाली वरदानों की सूची में आते हैं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया डिवाइन उर्मी चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।